डिजिटल दिल्ली टाइम्स। शादरा के लोकप्रिय विधायक श्री संजय गोयल जी आज आप सबके सामने जो 1 साल का उनका कार्यकाल रहा अभी तक, उसमें क्या कार्य हुए उसका लेखा जोखा आप सबके सामने अभी उसको रिलीज करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है, मैं इस जिले का प्रभारी हूँ और पार्टी का प्रवक्ता हूँ। इसमें संजय जी आप सबके सचिव हैं, श्रीमान दीपक गावा जी हमारे शादरा जिले के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष, हमारी विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता आपके बीच में हैं। हम इसको पहले डिजिटली इसको करेंगे, उसके बाद हम जो बुकलेट बनाई है वो भी एक बार फोटोशूट के लिए आपको दिखाएंगे, फिर आपको एक कॉपी भी देंगे। उसके बाद 2 मिनट हम तीनों बात रखेंगे और उसके बाद जो भी आपकी कोई क्वेरी होगी उसका भी हम कोशिश करेंगे उसका पूरा जवाब देने का। मैं डिटेलिंग में बात फरवरी 2025 को दिल्ली में एक ऐतिहासिक दिन आया जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। हमने 15 साल कांग्रेस का, 11 साल केजरीवाल साहब का शासन देखा और किस तरीके से दिल्ली बेहाल रही, ये सब हमने महसूस किया। हम आज 20 फरवरी 2025 को भी याद करते हैं जब दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 8 फरवरी को जो सफर शुरू हुआ, शादरा विधानसभा के लिए भी एक गौरव का क्षण रहा कि एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, जिन्होंने पार्षद के रूप में, उप महापौर के रूप में काम किया, वो 8 फरवरी को विधानसभा, शादरा विधानसभा के विधायक चुने गए। मैं कई बार सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि ये सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पॉसिबल है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकर्ता जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पॉसिबल है कि हम लोग हर वर्ष जो हमारे विधायक, पार्षद, सांसद, हमारी सरकार है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं। 11 साल शायद आपने केजरीवाल साहब के दर्शन भी किए नहीं किए मुझे नहीं पता, और उन्होंने कभी अपना कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। 20 फरवरी को दिल्ली सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली में जो विकास कार्य हुए वो सारे आप सबके सामने प्रस्तुत किए। हमारे सभी विधायक क्रमशः उनकी विधानसभा में जो कार्य हुए आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज शादरा विधानसभा में एक डिजिटली हमने उसको किया, बुकलेट भी आपको दे रहे हैं। मैं जब रफली देख रहा था तो ये शायद ऐतिहासिक है। विधायक जी के माध्यम से करीब 105 करोड़ रुपए के विकास के कार्य 1 साल में शादरा विधानसभा में हुए। और अगर हम 1075 करोड़ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी विधानसभा में जो उद्घाटन किए रामलीला मैदान झिलमिल में, उसकी बात करें तो कई 100 करोड़ में जाता है। डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं जिला प्रभारी होने के नाते संजय जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
और मीडिया के बंधु से अनुरोध भी करता हूं कि जो कार्य हमने शुरू किए पूरे किए उनको प्रमुखता से स्थान दे। ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें अभी रह गई हो, मुझे एक दो मीडिया के मेरे मित्र कह रहे थे, उसको भी जरूर समय में करेंगे। पर आज 24/7 भाजपा का कार्यकर्ता जो यहाँ का विधायक है आपकी सेवा में रहता है। मैं संजय जी को बधाई देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और सीधा जिलाध्यक्ष जी से कहूँगा वो भी इस विषय पर रोशनी डालें। उसके बाद सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत हमारे टीम में आज आगरा के विधायक और आज की जो मीडिया के साथ मीडिया बंधुओं के साथ बातचीत साउंड बढ़ाओ, साउंड ओपन कर लो। विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए आज ये मीडिया बंधुओं के साथ बातचीत का आयोजन किया गया है। अवसर पर हमारे साथ हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष आगरा विधानसभा के भाई विकास जी, संजीव जी, लखन जी, हमारे बूथ प्रबंधक ललित शर्मा जी, विशाल जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही बहुत ही हर्ष का विषय है, विशेष रूप से शाहदरा विधानसभा की जनता के लिए, कि पिछले एक वर्ष जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और संजय गोयल जी यहाँ से विधायक चुने गए, पिछले एक वर्ष में पूरा लेखा जोखा जो हमारे विधायक द्वारा तैयार किया गया है, जनता के लिए हमने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या विकास कार्य हुए, उसकी जानकारी आप सब लोगों को दी जा रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का सौभाग्य है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोगों का भी अनुभव होगा कि पिछले 11 वर्षों से जो सरकार थी उसमें और अब में क्या अंतर आया है। पिछले 11 वर्षों की जो सरकार थी उसमें मंत्री और मुख्यमंत्री और उनके विधायक आम आदमी पार्टी के सोते थे और जनता जागती थी। अब क्योंकि मुख्यमंत्री हमारी ऐसी हैं, विधायक हमारे ऐसे हैं, सभी मंत्री ऐसे हैं जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जनता के लिए जागते हैं। वो जागते हैं और जनता आराम से सोती है। ये फर्क आया है इसके अंदर। और आपने और भी अनुभव किया होगा, 11 वर्षों तक आपको कोई सरकार ने अपना कोई लेखा जोखा नहीं दिया होगा, ना सरकार ने, ना उनके विधायकों ने, ना मंत्रियों ने। लेखा जोखा सिर्फ आपके पास आया होगा तो सिर्फ भ्रष्टाचार का आया होगा, कहीं शराब घोटाला, कहीं स्कूलों का घोटाला। इस प्रकार के घोटालों की जानकारी तो आपके पास होगी, लेकिन विकास कार्यों की जानकारी आप तक कभी नहीं आई होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि दिल्ली की पूरी सरकार और प्रत्येक विधायक 70 विधानसभा में जो हमारे 48 विधायक हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड जो पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और संजय जी के विषय में क्या कहूँ कि लगभग 100 करोड़ के लगभग यहाँ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने तैयार करवाए हैं। और पिछले एक वर्षों में जो मेरे पास जानकारी है, 13,370 शिकायतें इनके पास आई और उनका निवारण कर दिया गया पिछले एक वर्ष के अंदर। और ऐसे विधायक, जब बरसात का मौसम था, बरसात बहुत इस बार दिल्ली में ज्यादा हुई, तो आपने देखा होगा कि ये जो अंडरपास है यहाँ हमेशा पानी भरा रहता था। जब भी बरसात आती थी यहाँ पानी भरा मिलता था आपको। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है इतने वर्षों में कि संजय जी के प्रयास से, क्योंकि संजय जी वहाँ स्वयं खड़े होते थे, वहाँ जितने भी जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ खड़े होकर वहाँ पर जल भराव की स्थिति नहीं आने दी, जिससे कि जनता को फायदा हुआ और जनता को लाभ मिला उसका। तो जनता इतनी परेशान होती थी। प्रदूषण की अगर बात करें, प्रदूषण खत्म करने के लिए जो पानी का जो एक छिड़काव जो किया जाता था, संजय जी खुद जाते थे उसके साथ, तब जाकर वहाँ होता था। आपने ऐसा विधायक नहीं देखा होगा। ऐसी अनेकों अनेक कार्य, 60 पेज की बुकलेट, कहाँ बुकलेट, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप स्वयं देखेंगे इसके अंदर एक एक विकास कार्य की जानकारी है और चित्रों के माध्यम से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया, आप स्वयं जाके भी देख सकते हैं वहां पर। तो ये दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दिल्ली के हमारे सभी विधायक हैं जो इस प्रकार से 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए हैं।
माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने और भाई जी ने लॉन्च किए हैं। एक साल के सादरा के विकास में जो कार्य हमने किए हैं, यदि एक एक डिपार्टमेंट लें तो आपको सारे डिपार्टमेंट मेरे फर्स्ट पेज पर ही सब नजर आ जाएंगे कि जो जो हमने काम किए हैं। और देख सकते हैं मेरे पेज पे सीधा सीधा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जिसमें हमने सभी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, वो पीडब्ल्यूडी की रोड सारी पूरी विधानसभा की नई बनी है मेरे आने के बाद में, और फुटपाथ नए बन रहे हैं, अभी देख सकते हैं जाकर भी। और साथ में हमारी जो अंडरपास है, पहली बार ऐसा हुआ कि अंडरपास में सातों में पानी नहीं भरा, क्योंकि प्री प्लानिंग हमने की थी बरसात से पहले, और जो कमियां रह गई उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में वो कमियां भी पूर्ण हो जाएं। और ऐसे ही फुटपाथ के सेंट्रल वर्ड जैसे ट्रैफिक जाम रहता था हमारा शालीमार गार्डन पर, वो भी हमने बंद करा दिया, वहाँ पर भी हमने उसको यूटर्न में जिस तरह से विकास मार्ग पे उस तरह से कर दिया। ऐसे ही अभी दिलशाद गार्डन जीटी जो रोड है हमारी, उस पर भी हमने इसको प्लान किया कि उसको भी वहाँ से आपका ट्रैफिक खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही अभी हमारा जो रोड नंबर बिहारी कॉलोनी की है, आज वहीं से हम देख कर आ रहे थे, वो फिर भी 1 या 2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, उसको भी बिल्कुल एकदम बिना रेड लाइट के सारा कर देंगे, तो उस पर भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ लास्ट आज टीआई साहब के साथ मीटिंग हुई कि भी किस तरह से कब करना है, तो उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एमएलए लैंड के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, वो सब जैसे पुरानी सड़कें भी जो टूट गई हैं, जिम लगने हैं, वो जिम लगाए गए, लाइटें हैं, जैसे सीएम जी आपके मुख्यमंत्री प्रकाश योजना के तहत 1950 घरों पर लाइटें लगाई गई, जिससे कि डार्क स्पॉट खत्म हुए, हाई मास्ट लाइटें लगाई गई, और 108 जो लाइटें हैं वो लाइटें पूरे शाहदरा वार्ड के अंदर और झिलमिल वार्ड के अंदर लगाई गई, बेंचेज लगाई गई, जिससे कि लोगों को धार्मिक स्थानों पर हो या आपके पार्क्स में है वो सब काम किए गए। इसी तरह से यदि हम बात करें टूसिल की बात करें, तो टूसिल के अंदर जो हमारे 11 कॉलोनियां हैं, इन 11 कॉलोनी के अंदर शौचालयों की जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, टूट ज़्यादा थी, तो उसके लिए फंड हमारा सारा आ गया है और काम चालू हो गया है। एक सनलाइट कॉलोनी में चालू हो गया है, जहाँ पे ब्यूटीफाई हम कर रहे हैं, और साथ में सभी शौचालयों का ब्यूटिफिकेशन इस मतलब मेरे को लगता है, उम्मीद है कि 3 से 4 महीने के अंदर तक कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से सड़कें जो हैं झुग्गियों में जो टूटी थी, एक बार हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो जिसमें काम नहीं किया तो शोर मचा दिया था कि झुग्गी दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार आ गई, अब झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, तो उनको उनके मुंह पर तमाचा लगाया गया सड़कें बनवाकर। तो इस तरह से हमने ये काम किया। ऐसी हम यदि बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवा में हॉस्पिटल तो हमारे इस विधानसभा में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन साथ में दिल्ली अपने जो जीटीबी है, अपने राजीव गांधी है या अपने निवास है, यहाँ पर जो हमारे पास साधारण विधानसभा में जितने भी लोग आते हैं कि भैया एडमिशन नहीं मिला, तो उनको एडमिशन दिलाना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल करना, और साथ में प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर 8 बन चुके हैं, 7 प्रोसेस में हैं। इस तरह से काम किया गया। और साथ में यदि हम बात करें आपके शिक्षा की बात करें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने विद्यालयों में उसको लागू नहीं किया, जिसके अंदर बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि आपके निपुण, जिसमें 8वीं कक्षा तक जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं पढ़ाई में, उनको आपके आर्ट के द्वारा या नए सिंपल एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ाया जाए, जिससे कि वो भी साथ चले। साथ में ऐसी नींव के माध्यम से 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार उनको ट्रेनिंग देना, जिससे कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद वो अपने या तो रोजगार देने वाला बने या रोजगार लेने वाला, रोजगार भी उसको आसानी से मिल जाए, क्योंकि स्किल ना होने की वजह से देश को बहुत दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता था। फैक्ट्रियों में भी वर्कर्स नहीं मिल पाते थे। उस शिक्षा नीति को लागू किया। जैसे राष्ट्र नीति तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर राष्ट्र के लिए हमें करना क्या चाहिए, किस तरह की नीति होनी चाहिए, सब बच्चों को बताया जा रहा है। साथ में ही हमारे साइंस ऑफ लिविंग में बाकायदा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या करना चाहिए सेहत के लिए, योगा के माध्यम से, फिजिकल फिटनेस के माध्यम से, ये सब चारों बातें जो हमारे शाहदरा विधानसभा में 19 विद्यालय सरकारी विद्यालय, जिसके अंदर और प्लस 4 एडिट विद्यालय, एडिट सरकार के द्वारा एड दी जाती है, तो 23 विद्यालयों में इसको ग्राउंड लेवल पर चालू कर दिया गया। और डे टू डे हम उसको देखते हैं कि वो हमारे टीचर्स हैं वो कर रहे हैं या हमारे शिक्षक उनको सही ढंग
ढंग से दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार की नीति है उसको लागू कर रहे नहीं कर रहे, इसको भी हम बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से उनके भोजन को भी जाकर अचानक जाना टेस्ट करना कि वो खाना ठीक है या नहीं है, तो जो बच्चों से मिलना, तो ये सब काम हम शिक्षा के अंदर क्षेत्र में कर रहे हैं। यदि हम बात करें देवी बस, जैसे अभी आप देख रहे हैं तो विधानसभा में देवी बस है, हम दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या अन्य मंत्रीगण का हम धन्यवाद करेंगे कि जो व्यवस्थाएं उन्होंने दिल्ली के लिए सोची थी वो शाहदरा विधानसभा में भी हुई। देवी बसें आज चल रही हैं, हमको यहाँ पर उनके लिए जो लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी आसानी से मिले, क्योंकि यहाँ पर 3 मेट्रो स्टेशन है, मानसरोवर पार्क है, झिलमिल है, दिलशाद गार्डन है, आसानी से इधर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है, आनंद विहार बस अड्डा है, या आनंद विहार आपके रेलवे स्टेशन है। इसी तरह पे हमारे देश के हमारे माननीय मंत्री, रेलवे मंत्री जी ने अभी पीछे अनाउंस करके गए थे कि शाहदरा को भी आनंद विहार रेलवे स्टेशन जैसा जंक्शन तैयार किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी पहल हमारी इसके लिए हुई। जैसे पेंशन योजना में लगातार हम पेंशन जो सीनियर सिटीजन है लगभग 220 से ज़्यादा हमने पेंशन लगवाई, और साथ में ही हमने लगातार हमारा जो कार्यालय है, मेरे 3 कार्यालय, एक तो ये कार्यालय जहाँ बैठे हुए हैं, एक शाहदरा के अंदर, एक दिलशाद गार्डन के अंदर है, वहाँ पर हम जितनी विधवा बहनें आती हैं उनकी सबकी पेंशन लगवाना, दिव्यांगों की पेंशन लगवाना, और जो विधवा बहनों को 31,000 रुपये की राशि उनको शादी में, उनकी बेटी की शादी में दिलवाना, या अन्य जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सरकार की उनको प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन अपने ऑफिस से ही अप्लाई करना, जिससे कि साइबर कैफे के पास उनको जाना ना पड़े, ना उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। इस तरह से यदि हम बात करें प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करें, जिसमें 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको जो खर्चे आ ही सकते थे, लोग बीमार थे, तो उनके हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु जाकर वहाँ पर अपना स्टाफ जाकर उनके अप्लाई करना, घर पर जाकर उनके अप्लाई करना और अप्लाई करके उनको उस योजना का फायदा उठाना। उसमें जो हमारे 137 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 51 हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो 10 लाख रुपए तक का बीमा है उसको उपलब्ध कराना, ये भी हमने हमारे ऑफिस के माध्यम से हुआ। इस तरह से यदि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.0 जो सरकार बनने के बाद दोबारा लॉन्च हुई, तीसरी बार जो लॉन्च हुई, उसमें सभी बहनें जो कुछ रह गई थी बहनें, उनको क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर एरिया मेरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा है, तो उनको बताना कि भी आपको ये बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो उनके रजिस्ट्रेशन कराना और उनको रजिस्ट्रेशन कराकर उनको सिलेंडर, फ्री का सिलेंडर उपलब्ध कराना और फ्री का आपके चूल्हा उपलब्ध कराना, ये सब काम किए गए। साथ में लगातार हम यदि बात करें, आपने देखा कि हमारी सरकार ने, क्योंकि कावड़ कैंप की यात्रा यही हमारे दिल्ली शाहदरा से स्टार्ट होती है, यूपी से होती है, उसमें व्यवस्थाएं जो सरकार के माध्यम से, चाहे उनको टेंट की व्यवस्था है, चाहे आपके 1200 यूनिट की व्यवस्था है, चाहे उनको रूसी के द्वारा शौचालय है या साफ सफाई की व्यवस्था है, सभी ये व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से लागू वहाँ दिलवाई गई। और ऐसी रामलीला के अंदर उनकी 1200 यूनिट दिलवाना, साथ में उन्हीं के कावड़ कैंप के अंदर आपके छठ पूजा के अंदर उसको भी सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसी वाल्मीकि जयंती पर सुविधाएं उपलब्ध कराना, या सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो कलाकार उपलब्ध कराए जाते हैं वो सारे अपने विधानसभा के लोगों को लिए अप्लाई कराएंगे। ऐसी राशन की बात करें तो राशन की दुकानों में बड़ी व्यवस्थाएं होती थी, कई बार वन नेशन वन कार्ड जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, कई बार वो राशन नहीं देते थे विधानसभा में जो आते थे लोग, तो उनको राशन उपलब्ध कराना, उनके अधिकारों को उनको बताना और दुकानदारों को कहना भी सही वेट उनको दिया जाए, तो प्रॉपर तरीके से टाइम चेक करना जाकर। ऐसे ही हम यदि बात करें आपके हमारे जन सुनवाई कार्यक्रम हुए पूरे विधानसभा में, तो उनको जिसमें डीएम और एसडीएम महोदय सब रहे और रहकर उनकी बातों को जो सरकारी अधिकारी हैं उनको सही तरीके से काम कराना, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, चाहे वो EWS का सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है या अन्य जो सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट है, उनको कहीं कोई भ्रष्टाचार ना कर देना पड़े, पैसा ना देना पड़े, वो सारी व्यवस्थाएं शाहदरा विधानसभा में अपने यहाँ से की है। ऐसी एक बात करें तो अटल कैंटीन, 2 अटल कैंटीन हमारे यहाँ, एक सीमापुरी के अंदर सनलाइट कॉलोनी है जहाँ पर आवश्यकता थी, ऐसे ही आपके आपके झिलमिल कॉलोनी है कृष्णा मार्केट, वहाँ पर भी 5 रुपए का 4 रोटी चावल, 1 दाल या राजमा या छोले या आपके 1 वेजिटेबल सब्जी और सैलेड या अचार, ये व्यवस्था
प्रॉपर तरीके से समय समय पर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, देखते हैं कि खाना कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है, उसकी गुणवत्ता को भी चेक करना और स्वयं उसको जाकर चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई कि खाना खराब है या कोई हाइजीनिक नहीं है। तो ये सब बातें यदि हम देखें तो ये सारा काम किया है। ये सोलर पैनल के लिए लोग सोलर पैनल लगाएं, उसके लिए भी हमने जन जागरूकता अभियान चालू किया। उसमें हम बात करें तो स्वयं मैंने ही अपने घर पर ही लगाया, अपनी फैक्ट्री पर लगाया। तो ये सब लोगों को इसमें बीएसएस के जो पोल से टेढ़े थे, वो जो क्या नाम है झुक रहे थे, उनको ठीक कराने का कार्य भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपन्न हुआ। केबल की तारें अनइवन होती हैं, उनको भी समय समय पर जैसे आपकी शिकायत, उसको केबल ऑपरेटर्स के को कहकर कि भाई आप इसको हटाइए नहीं तो आपके काट दिए जाएंगे, तो उसको भी सही करना। तो इस तरह से ये सारी की सारी यदि बातें हम करें तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको नशा मुक्ति अभियान में इस नुक्कड़ नाटक हर जगह कराना। दो ठेके ऐसे थे जो कि पब्लिक की डिमांड थी कि वो हटने चाहिए, बंद होने चाहिए, वो बंद कराए। तो ये काम नशा मुक्ति के अभियान में भी लगातार कार्यकर्ता देखने, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना कि भाई, और लोगों को भी समझाना कि नशा ठीक नहीं है। तो ये सारे काम किए गए, चाहे वो आपके अनेकों अनेक काम है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात हो, ये सारे कार्य हमने अपनी विधानसभा में अच्छे से बसरते समय समय कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम करते हैं। और मैं अपने तीनों मंडल अध्यक्ष संजीव मदान जी, विकास शर्मा जी और लखन गौतम जी का विशेष धन्यवाद दूंगा।